नमस्कार। मैं दयाशंकर मिश्र। भारत में इस वक्त संभल, अजमेर, उत्तराखंड सब जगह पर मस्जिदों के सर्वे और मंदिरों की खोज करती याचिकाओं की भीड़ लगी हुई है। तूफ़ानी गति से याचिकाएं निचली अदालतों में दाखिल हो रही हैं और उतनी ही तूफ़ानी गति से सर्वे के आदेश दिए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और मोदी सरकार, उसके तमाम हिंदूवादी संगठन मिलकर BKY यानी भारत खोदो योजना में पूरी तरह से व्यस्त हैं। उनको बिल्कुल इस बात की चिंता नहीं है कि आप की रोटी और आपकी ज़िंदगी पर इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। रोज़गार और रोटी के मुद्दे जैसे पूरी तरह से भुला दिए गए हैं और पूरा का पूरा ध्यान भारत खोदो योजना यानी BKY पर केंद्रित कर दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक आपके पास खबरें आती रही हैं कि भारत में नौकरी नहीं मिल रही, युवा शिक्षित हैं लेकिन घर बैठे हैं, बेरोजगार हैं। लेकिन अब इससे कहीं अधिक गंभीर खबर प्रकाशित हुई है और यह खबर बिजनेस स्टैंडर्ड ने हमारे सामने रखते हुए बहुत सारे सवाल आपसे और हमसे पूछे हैं। यह खबर बताती है कि इस साल अब तक अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर 43,000 भारतीय अवैध रूप से अमेरिका में घुसपैठ करते हुए पकड़े गए हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार पिछले कुछ सालों में कनाडा और अमेरिका की सीमा पर भारतीयों की अवैध घुसपैठ में भारी वृद्धि देखी गई है। 2024 में अमेरिका कनाडा बॉर्डर पर 2 लाख लोग पकड़े गए, जिसमें 22% भारतीय हैं। क्या आपका गोदी मीडिया यह खबर आपके सामने इस तरह से रखता है? 2022 में 1,09,535 लोगों को अमेरिका में अवैध रूप से कनाडा के रास्ते जाते हुए पकड़ा गया था। इनमें से 16% भारतीय थे। 2023 में यह संख्या बढ़कर 30,000 के पार हो गई। तो 2022 में आपने देखा कि कैसे यह संख्या कुछ और थी, 2023 में बढ़कर 30,000 के पार हो गई और अब 2024 में 43,000 के पार हो गई। याद रखिएगा, यह केवल वह संख्या है जो लोग अवैध रूप से अमेरिका में घुसपैठ करते हुए कनाडा के रास्ते पकड़े गए हैं। जो लोग किसी भी तरह चोरी छुपे अमेरिका में दाखिल हो गए, उनकी संख्या इसमें शामिल नहीं है। तो जब भारत में बागों में बहार है, चारों तरफ पूरा देश जय श्री राम के नारों पर झूम रहा है, उसकी रील्स में आप खोए हुए हैं, आपको संतोष है कि हर मस्जिद के नीचे खुदाई होगी और अंततः शिवलिंग के अवशेष खोज लिए जाएंगे, तो कैसे आपको यह सवाल परेशान करे कि भारतीय दूसरे देशों में किस तरह दाखिल होने की कोशिशों में बहुत से लोग मारे जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, जेलों में ठूसे जा रहे हैं। इसलिए यह संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। कनाडा के रास्ते अमेरिका में किसी भी तरह दाखिल होने की कोशिश इसलिए की जाती है क्योंकि और कोई रास्ता अमेरिका में उन लोगों के पास नहीं है जिनके पास या तो बहुत ज़्यादा स्किल्ड, जिसको आप जॉब कहते हैं, नौकरियां कहते हैं, उसकी योग्यता नहीं है, और जिस तरह की योग्यता है वैसी नौकरियां केवल इसी रास्ते किसी भी तरह से उन देशों में घुसकर हासिल की जा सकती हैं जहां पर रोजगार के अवसर भारत की तुलना में बेहतर है।
आप देखें कि एक तरफ हजारों की संख्या में लोग दूसरे देशों में कीड़े मकोड़ों की तरह घुसने की कोशिश कर रहे हैं और उन कोशिशों में पकड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। जैसा आपने कुछ समय पहले शाहरुख खान की बहुचर्चित फिल्म डंकी में देखा था, बिल्कुल वही कहानी यहाँ भी है। इस बीच मोदी सरकार ने राज्यसभा में जानकारी दी है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल में 1 लाख से ज़्यादा पद रिक्त हैं। यह जानकारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में दी है। इसी तरह हम देखते हैं कि सेना में, रेलवे में, बैंकिंग क्षेत्र में, पुलिस में, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में लाखों पद रिक्त हैं, लेकिन तय समय पर भर्तियां नहीं होती। गोदी मीडिया सरकार से यह पूछने की हिम्मत नहीं करता, कोई चैनल यह सवाल नहीं करता कि आखिर यह भर्तियां क्यों नहीं हो रही। पेपर लीक के कारण अकेले उत्तर प्रदेश में लाखों पद रिक्त हैं। उत्तर प्रदेश तो एक ऐसा राज्य बन चुका है जहां पेपर लीक के कारण माने ही नहीं जाते पहले तो कि पेपर लीक हुआ है। युवा परीक्षा की तैयारी करते हैं, फिर रोड पर उतरकर लाठियां खाते हैं, पीटे जाते हैं, तब कहीं सरकार मानती है कि अच्छा पेपर लीक हुआ तो परीक्षा दोबारा होगी। फिर हजारों लोग उसी परीक्षा की तैयारी में दोबारा जुट जाते हैं। तब अचानक से फिर खबर आती है कि पेपर लीक हो गया। लेकिन पेपर लीक का मुद्दा चुनाव में मुख्य मुद्दा नहीं बनता। राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सभी राज्यों में पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन अखबार के किसी एक सिंगल कॉलम में छपकर खबर दम तोड़ देती है। आप दिन रात जो टीवी चैनल देखते हैं वहाँ पेपर लीक को हमेशा विपक्ष का मुद्दा बताया जाता है, जनता का मुद्दा नहीं बताया जाता। तो जब आपकी चिंता में रोजगार नहीं है, रोटी नहीं है, आप केवल उन नारों के सहारे झूम रहे हैं जिनसे वोट बैंक की राजनीति चमकाई जाती है, तो सरकार आपकी चिंता क्यों करेगी? जरा याद कीजिए कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? बटेंगे तो कटेंगे। आपने अगर बटेंगे तो कटेंगे के लिए वोट किया है, तो आप रोटी का सवाल, रोजगार का सवाल सरकार से कैसे पूछेंगे? अगर आपको भारतीयों की यह खबर तकलीफ नहीं देती कि कैसे कीड़े मकोड़ों की तरह अमेरिका में घुस रहे हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि आप असली मुद्दों से कितने दूर हैं। और अगर सरकार बेरोजगारी पर, भर्ती पर ध्यान नहीं देती, रोटी के सवाल को लगातार टालती ही जाती है, तो यह उसकी नहीं, आपकी गलती है, क्योंकि आप लगातार अपना समर्थन उन नीतियों को दे रहे हैं जिनमें साफ तौर पर बांटना शामिल है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना से जुड़े हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इन मुद्दों को हम अधिक लोगों तक पहुंचा सकें, और संभव हो तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और आर्थिक रूप से हमारा सहयोग कीजिए। नमस्कार।